धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सन 2005 की बात है। मेरा पौत्र तरुण पुत्र संदीप कुमार आयु 4 वर्ष बच्चों के साथ खेलता खेलता प्राइमरी स्कूल की सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसके चोट लग गई। बच्चों द्वारा बताने पर हम उसे स्कूल से उठाकर घर ले आए। हमने उससे पूछा कि तेरे कहाँ चोट लगी है। उसने कहा कि मेरी टांग पर चोट लगी है। हमने दोनों टांगों पांव ऊपर से नीचे से अच्छी तरह देखे, परंतु हमें कोई समझ नहीं आई और न ही कोई जख्म था। बच्चा बार बार रो रहा था और पांव नीचे नहीं लगा रहा था। हम लोगों के कहने पर उसे टूटी हड्डियों का इलाज करने वाले के पास गांव पीपला वाला ले गए। उसने बच्चे के मालिश कर दी और हमें कहने लगा कि बच्चे के घुटने की चटनी गुम गई है, जो कच्ची करके फिर घुमानी पड़ेगी। हमने सोचा कि बच्चा छोटा है, कहीं और नुकसान ना हो जाए। हम अगले दिन बच्चे को सिविल अस्पताल होशियारपुर ले गए। डॉक्टर ने बच्चे का अच्छी तरह चेकअप किया और हमें कह दिया कि बच्चे को कमजोरी है, 1 हफ्ते की दवाई ले जाओ। हम हफ्ते की दवाई ले आए। हम उसे दवाई देते रहे और साथ साथ लोगों के कहने मुताबिक कभी बच्चे को कटे सांपों का इलाज करने वाले के पास ले गए, कभी किसी के पास, लेकिन कभी किसी के पास ले जाते रहे। किसी ने जड़ी बूटियां लिखकर दी कि इसको पानी में उबालकर गर्म पानी की भाप दो। किसी ने आटे की गर्म रोटी बांधने के लिए कहा। हमने उनके बताए अनुसार सब कुछ किया, लेकिन बच्चे का दर्द उसी तरह रहा, खड़ा भी न जाए। हम टट्टी पेशाब भी उसे छोटे बच्चों की तरह नीचे करके करवाते रहे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो गया। उसकी एक टांग पतली और पांव टेढ़ हो गया तथा कमर सूख गया। फिर हम बच्चे को हड्डियों के डॉक्टर पुरेवाल के पास सलामाबाद ले गए। बच्चे का चेकअप करके डॉक्टर कहने लगा कि तुम बच्चे को सिविल अस्पताल होशियारपुर ले जाओ। हमने उस डॉक्टर को विवरण सहित सारी बात बताई कि वहाँ से बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप बताएं हम क्या करें। उन्होंने हमें कहा कि आप बच्चे को स्टैंड वाला बूट डलवा दो, टांग को सपोर्ट रहेगी। डॉक्टर ने बूट का नाप ले लिया तथा अगले हफ्ते बूट ले जाने के लिए कहा। हम दोबारा बच्चे को सिविल अस्पताल होशियारपुर ले गए। डॉक्टर बच्चे को देखकर हमें कहने लगा कि इसको तो पोलियो हो गया, तुम लोग पहले टीके नहीं लगवाते, अब हमारे महकमे में विपत्ता में डाल दिया है। हमने कहा कि हमने पोलियो का कोई डरापस व टीका मिस नहीं किया, इसके चोट लगी है। वो चोट लगने पर आपने बच्चे को कमजोरी की दवाई दे दी थी। दवाई खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बच्चे की टांग और कमर सूख गई और पांव टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब हमें हड्डियों वाले डॉक्टर पुरेवाल ने फिर आपके पास भेजा है। अब आप कमजोरी वाली बात को छोड़कर पोलियो बताने लग गए हो। डॉक्टर ने हमें कहा कि आप इसे लुधियाना ले जाओ, वहाँ इसका पोलियो टेस्ट होगा। उसने यह भी कहा कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। फिर हमने उसी पर्ची पर वहाँ बच्चे के डॉक्टर को दिखाया। उस डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि यह तो पोलियो केस लगता है, आप इसे लुधियाना ले जाओ, वहाँ पर ही इसका टेस्ट होगा। फिर हम लुधियाना नहीं गए। मैं और मेरा पति अपने फैमिली डॉक्टर मंगलानी की राय लेने के लिए उसके पास आदमपुर चले गए। उसने हमें बच्चे का सिटी स्कैन करवाने के लिए देवी तालाब अस्पताल जालंधर भेज दिया। बच्चे की सिटी स्कैन करवाकर हमने मंगलानी डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर साहिब ने रिपोर्ट देखकर हमें कहा कि बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक अब तथा एक जब बच्चा 15 साल का होगा। हमने ऑपरेशन का खर्चा पूछा तो उसने 75,000 रुपये बताया।
वह दवाई का खर्च अलग। दवाई 4 महीने चले, 6 महीने चले या साल चले। फिर हमने कहा कि गारंटी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर हमने दूसरे ऑपरेशन के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि हमने जो टांग ठीक की है उसकी मांसपेशियां निकालकर दूसरी टांग में डालनी है, लेकिन हम गारंटी कोई नहीं दे सकते कि यह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि बताओ ऑपरेशन कर दें। हमने कहा कि हम अपनी इच्छा से नहीं करवा सकते, हम घर जाकर बहू बेटे से पूछकर करवा लेंगे। हम बच्चे को वापस ले आए। जब घर पहुँचे मेरा हौसला टूट गया कि अब मेरे पौत्र को कहीं से भी आराम नहीं आएगा। मेरा पौत्र अपाहज हो गया। वह सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। बच्चे के दादा को क्रोध आ गया और वह मुझे बुरा भला कहने लगा कि एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, जहाँ कोई कहता है यहाँ पर ही ले जा तू, न रात देखते हैं न दिन, पैसा लगाए जा रहे हैं, अब क्या करें। दूसरा, इसने घर में शौक डाल रखा है, अगर इसे कहते हैं कि रहने दे, रब भरोसे हो जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं। रब भरोसे की बात सुनकर मुझे अपने सदगुरु परम पूजनीय हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की याद आ गई। उसी समय मुझे हुजूर पिताजी की आवाज़ आई कि रब ते भरोसा ताही होएगा जेकर तू सुमिरन करेगी। पिताजी की आवाज़ सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैं गुनाहगार हूँ। मैंने कभी भी सुमिरन नहीं किया। मुझे विश्वास हो गया कि अगर मैं सुमिरन करूँ तो मेरा पौत्र ठीक हो जाएगा। मैंने उसी दिन से सुमिरन करना शुरू कर दिया। मैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठकर सुमिरन करती और चलते फिरते हर समय सुमिरन करती रहती। कई बार पौत्र को गोदी में बिठाकर सुमिरन करती तथा उसको देखकर मुझे वैराग्य आ जाता तो रो पड़ती। सद्गुरु की दया मेहर से 15 दिनों के सुमिरन से मेरे पोते की टांग बराबर हो गई। मैं यह देखकर हैरान हुई और दिन रात सुमिरन करने लगी। उसकी कमर सही हो गई। 2 महीनों के सुमिरन से इतनी खुशी हुई कि मुझे समझ नहीं आए कि ये सब कैसे हो गया। मैंने यह करिश्मा पूज्य हुजूर पिताजी की हुजूरी में सुनाया तो पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा भक्ति में शक्ति है, करते रहो। मैं सारी साथ संगत को विनती करती हूँ कि अधिक से अधिक सुमिरन किया करो, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। मैं अपने सद्गुरु पूज्य हुजूर पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसी महात्मा ने ठीक ही लिखा है, नाम है दारू सब रोंगा दी, सबे दुख मिटावे नाम, नाम चे शक्ति इतनी लोको, बिगड़ी गल बनावे नाम। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।